स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल RYGK में। और आज हम लोग बिना देरी किए बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। हम जानेंगे ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी का उद्गम कैसे होता है। तो चलते हैं, आज जानते हैं ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो तप्त मैग्मा का लावा के रूप में बाहर आना हमारा क्या कहलाता है, ज्वालामुखी। तप्त मैग्मा क्या है, तो जो हमारी पृथ्वी की परतें हैं, दूसरी परत जो है मेंटल, इसके अंदर धधकता हुआ गर्म मैग्मा जो है पिघला है, द्रव्य रूप में है, पिघला हुआ है, भरा है। जो हमारी पृथ्वी जो में दिख रही है ठोस, इसके नीचे की जो परत है, दूसरी परत जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं, उसमें तप्त मैग्मा, मैग्मा क्या है, जैसे लोहा है, पत्थर है, मिट्टी है, जितने भी पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं वो सब बिल्कुल पिघल जाते हैं, ज्यादा गर्म की वजह से पिघल जाते हैं। उसका बेहतरीन उदाहरण अगर देखना है तो वो देखने को मिलेगा हमें एक लोहार की दुकान में, जहां लोग लोहे को गर्म करके पिघला देते हैं, उसका आकार चेंज करते हैं। तो उसी तरह बिल्कुल लाल धड़कता हुआ मैग्मा हमारे मेंटल परत में दबा हुआ है। ऊपर से हो गई हमारी एक परत मेंटल हो गई, फिर उसके नीचे जो क्रोड है, दोनों परत क्रस्ट और क्रोड के बीच में का भाग जो हमारा है मेंटल, इसमें तप्त मैग्मा बिल्कुल धड़कता हुआ गर्म द्रव्य रूप में भरा हुआ है। यही मैग्मा जब पृथ्वी में कहीं कमजोर परत मिलती है, कमजोर जगह मिलती है, तो ज्यादा ताप और दाब के कारण यह मैग्मा जब पृथ्वी में निकल के ऊपर आता है लावे के रूप में, वही हमारा कहलाता है ज्वालामुखी। यानी तप्त मैग्मा का लावे के रूप में बाहर आना ही हमारा ज्वालामुखी कहलाता है। अच्छा, तप्त मैग्मा जो है ये गर्म की वजह से पिघलता है। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि पृथ्वी के नीचे गर्म कैसे होगा क्योंकि जल है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग पृथ्वी के नीचे 100 मीटर के अंदर जाने लगेंगे तो हमें ज्यादा गर्म का एहसास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो क्रोण है, सबसे नीचे क्रोण का जो निचला भाग है, उसमें लगभग जो है 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, जिसकी वजह से यह मैग्मा हमेशा धड़कता रहता है। तो ज्वालामुखी तप्त मैग्मा का लावे के रूप में बाहर आना हमारा ज्वालामुखी कहलाता है। अब आपको बता दें कि ज्वालामुखी जो है जब फटता है ना, जब ज्वालामुखी हमारा फटता है तो जिस जगह से वो पृथ्वी तक आता है, जिस जगह से, भाई हो सकता है थोड़ा सा विस्फोट हुआ हो, थोड़ी सी बढ़िया पतली पतली जगह बनी और वो तप्त मैग्मा बाहर निकल आया, तो उसको हम लोग कहते हैं, जिस रास्ते से वो बाहर आता है, छिद्र। अगर थोड़ा सा है, पतला सा है, तो हम उसको कहते हैं छिद्र से बाहर आया हुआ है। अच्छा, जब ये आता है बाहर तो क्या होता है भाई, अगर बाहर आता है तो क्या होता है, लेकिन पहले बात कर ले तीनों रास्ते जो होते हैं इसके। अगर पतली सी जगह बनाई है इसने ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा छिद्र कहलाता है। अगर थोड़ा सा जगह इसने ज्यादा बनाई है ऐसे, ठीक है, तो इसको क्रिएटर कहते हैं, क्रिएटर। लेकिन अगर इसने जो है ज्यादा जगह बनाई है, रास्ता इसका ज्यादा बड़ा है ऐसे, तो वो हमारा कहलाता है काल डेरा। ये हमारा काल डेरा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कहीं कि काल डेरा किससे संबंधित है, तो ज्वालामुखी से। क्रिएटर किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से। छिद्र किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से। या फिर कोई पूछ लेता है कि छिद्र या क्रिएटर या काल डेरा के रास्ते से क्या बाहर आता है, या इसके रास्ते से जो बाहर निकलता है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इन तीनों के रास्ते से जो बाहर आता है वो हमारा तप्त मैग्मा बाहर आता है, तप्त मैग्मा। और उस क्रिया को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। कालडेरा, क्रिएटर और छिद्र। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि देखो, अगर छिद्र है, इससे ज्वालामुखी नीचे से निकला है, तो उसके साथ में भाई अभी तो वो द्रव्य रूप में है, पिघला हुआ है, अब उसमें गैसें भी होंगी, पत्थर भी होंगी, मिट्टी भी होंगी, जीवाश्म भी हो सकते हैं, लोहा भी होगा, हो सकता है कुछ धातुएं और दूसरी भी हो, अभ्रक हो गया, सोना हो गया। वो जगह पे निर्भर करता है किस जगह ज्वालामुखी फटा है, उसके नीचे पृथ्वी में क्या क्या है, वो सभी चीजें जो है धड़कती हुई द्रव्य रूप में बाहर आती हैं। तो देखो, अगर छिद्र है, विस्फोट हल्का सा हुआ है, मतलब मैग्मा है, दबा हुआ है, ताप और दाब थोड़ा सा बढ़ा इसमें, ये आराम से निकला है धीमी गति से, ठीक है। अगर हमारा तप्त मैग्मा जो है
ये निकल के पानी भरा हुआ है कहीं और पानी में गिर जाता है। तप्त मैग्मा अगर पानी में गिर जाता है तो क्या होगा, जैसे कोई गर्म चीज हो या फिर किसी लोहे को हम लोग पिघला लें, पिघला के बिल्कुल गर्म हो जाए द्रव रूप में और उसको पानी में डाल दें, तो क्या होगा, उसका आकार जो है हो सकता है गिरते समय हल्का गोल हो गया हो या फिर बिछ गया हो, तो उसी आकार में वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन तुरंत ठंडा होगा। जैसे ही गिरेगा छन छन करके तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो है गड्ढे गड्ढे बन जाएंगे। कभी देखना जाके समुद्र वगैरह में और नदियों में कुछ पत्थर मिलते हैं पानी में, जहां ज्वालामुखी आया हुआ है, तो वहां के पत्थर जो है खुरदुरे खुरदुरे होंगे। तो ये अगर इसमें गिरता है तो ये हमारा क्या होगा, खुरदुरा होगा। ठीक है, खुरदुरा होगा। यहां पर जो मैग्मा गिर के ठंडा होगा वो खुरदुरा होगा और ये कहलाएगा क्या, टफ। ठीक है, अगर तप्त मैग्मा जो है पानी में गिरता है तो टफ कहलाता है। यही अगर और थोड़ा सा आराम से निकला ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब ऐसे निकलने का मतलब है, देखो हमने 3 लकीरें खींच दी। एक बार यहां ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तब मैग्मा बाहर आया, आराम से निकल के आराम से ऐसे करके बिछ गया। ठीक है, कुछ दिन बाद दोबारा उसी जगह से फिर से विस्फोट हुआ, मैग्मा बाहर आया, फिर बिछ गया। तो क्या हो गया, एक परत पहले बनी थी, फिर दूसरी बन गई, फिर तीसरी बन गई। अब ये इतना कठोर होते हैं क्योंकि देखो लोहा भी हो सकता है इसमें, अभ्रक भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, सब कठोर है? तो जब ये जमेंगी तो बिल्कुल कठोर, बहुत ही कठोर परतें बनेंगी। अब 3-4 बार अगर यहां विस्फोट हुआ है, 3-4 परतें बन गई, तो यहां की मिट्टी जो होगी वो बहुत कठोर होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर ये इसका विस्तार यहां तक हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे तरु एक के ऊपर एक जो है परतें बनती चली गई हैं, तो यहाँ का जो हिस्सा होगा ये बहुत कठोर होगा और यहां से ज्वालामुखी के बाहर आने के फिर चांस ये मानो खत्म जैसे हो जाते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी फिर इसको जो है भेद नहीं पाएगा। तो ज्वालामुखी यदि आ भी रहा है तो यही दबा रहेगा और इसको हम लोग कहते हैं ट्रैप। ये जो हमारा देखो, जो तप्त मैग्मा निकल के पानी निकल गया तो वो बन जाता है टप, उसको टप कहते हैं। जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, उदाहरण सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका है दूध। यदि हम लोग दूध को गैस में चढ़ा दें, दूध को हल्की आंच में पकने दें, पकने के बाद उसमें उबाल आएगी, दूध आराम से निकल के साइड में गिर जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर उबाल आएगी, फिर उसके ऊपर मतलब ट्रैप बनाता रहेगा। इस समय गर्मी चल रही है, गर्मी में भी आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठंडे की बोतल होती है कोक की, उसको ले लीजिए, हल्का हल्का सा हिलाइए, ढक्कन खोल लीजिए, आराम से निकल निकल के ट्रैप बना के बिछ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रैप। अगर एक ही बार एक ही जगह से आराम आराम निकल के परत दर परत जमा हो रहा है मैग्मा, तो ठंडा होकर ये जिसका निर्माण करता है वो हमारा कहलाता है ट्रैप। तीसरी स्थिति क्या होती है, यदि तप्त मैग्मा सामान्य गति से निकला है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा इससे तेज सामान्य गति से ऐसे, थोड़ा सा जाके दूर गिरा है, लेकिन कैसे सीरियल से जुड़ा हुआ गिर रहा है, दूर गिर रहा है। तो सबसे पहले तो जब कोई द्रव्य ऊपर से नीचे पृथ्वी में गिरता है तो पृष्ठ तनाव की वजह से उसका आकार गोल होने का प्रयास करता है। तो ये तप्त मैग्मा नीचे गिरेगा, ये हल्का गोल होगा, पत्थर इसके जो है गोल टाइप के होंगे, देखने में अच्छे लगेंगे और ये हमारे लावा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लावा। समान गति से निकलेगा तप्त मैग्मा, इसके बाद पृथ्वी में गिरेगा, ठंडा होगा, तो ये हमारा लावा कहलाएगा। और चौथी एक स्थिति होती है कि मैग्मा जो है बहुत तीव्र गति से फटता है, बहुत तीव्र गति से बहुत दूर तक जाके गिरता है ऐसे, लेकिन जब जितना दूर जाएगा तो इसकी जो चैन होगी वो टूट जाएगी, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये टूटता हुआ दूर गिरेगा। अब दूर कैसे गिरेगा, जैसे हम लोग कुकर चढ़ा दें गैस में, दाल पकी है, पक गई, सीटी नहीं निकल रही है भाई, सीटी अगर निकलेगी, गैस निकलेगा तो हल्का फुल्का निकल के रुक जाती है, लेकिन अगर वो फटेगा तो बहुत तेज फटेगा और दाल दूर दूर गिर के गिरेगी, एक जगह नहीं गिरेगी, वो बहुत दूर दूर पूरी छितरा जाएगी। इसी तरह जब ज्यादा कहीं कठोर जमीन है, भाई हर जगह जमीन समान तो होगी नहीं, कठोर जमीन है, ज्यादा ताप लगा और दाब उसमें ज्यादा पड़ा, मैग्मा पिघला हुआ है, तेजी से विस्फोट होगा तो काफी दूर दूर जाके गिरेगा। जब दूर दूर गिरेगा तो छोटे 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 टुकड़ों में
बढ़ जाएगा। यही जो हमारे इसके टुकड़े बनेंगे जाके, जैसे मटर के दाने हैं, चने के दाने हैं, इस तरह करके दूर दूर गिर के जो है बिखरेंगे और ठंडे हो जाएंगे। तो इनको हम लोग जो नाम देते हैं वो कहलाता है स्कोरिया। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा स्कोरिया। तो ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि अगर हमसे कहीं भी पूछा जाता है कि ट्रैप का संबंध किससे है, ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा बनता है, स्कोरिया पूछ सकता है, लावा पूछ सकता है, ट्रैप पूछ सकता है, तब पूछ सकता है। तो चारों जो है हमारे ज्वालामुखी के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी में सबसे विशेष जो है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी क्या है, जैसा हमने बताया कि तप्त मैग्मा का बाहर लावे के रूप में आना, लावा हमने बता दिया। अब आप कह रहे हैं कि लावा के रूप में ना के अगर स्कोरिया के रूप में आ जाए तो, ट्रैप तप के रूप में आ जाए तो सही है, लेकिन सामान्य जो प्रक्रिया होती है वो लावा की प्रक्रिया होती है, अधिकतर जो है लावा के रूप में जाना जाता है। तो तप्त मैग्मा का बाहर आना, बाहर आने की जो क्रिया होती है या फिर लावे के रूप में आना, वो हमारा ज्वालामुखी कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि तप्त मैग्मा का लावे के रूप में बाहर आना ज्वालामुखी कहलाता है, या फिर जिस क्रिया द्वारा तप्त मैग्मा धरातल तक आता है वो हमारा ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां आते हैं, ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहां आते हैं, तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं इंडोनेशिया में। और एक चीज बता दें, देखो जब ये ट्रैप बनाएगा, अगर हमारा जो है ज्वालामुखी जब ट्रैप बनाता रहता है तो आप अब यहां से ज्वालामुखी 2-3 बार आया, ट्रैप बन गया, मिट्टी कठोर हो गई, अब ये दोबारा यहां से ज्वालामुखी को नहीं निकलना देगा। ज्वालामुखी नीचे से आएगा तो ऊपर दबा देगा, बच्चा रुको, अब हम तुमको नहीं आने देंगे ना। तो ये क्या होगा, यहां तप्त मैग्मा जो है द्रव्य रूप में है वो यहां से जगह ढूंढेगा, यहां भी आएगा 2-4 बार, यहां भी आएगा, ट्रैप बन जाएगा। जैसे हमारे दक्कन में है, दक्षिण में, यहां ट्रैप बना हुआ है बहुत तगड़ा, यहां जो है संभावना बहुत कम है ज्वालामुखी की और भूकंप की, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आएंगे क्योंकि वहां ट्रैप बने हुए हैं एक तरफ से। यहाँ की मिट्टी भी कठोर होती है, पानी, नदियां, बरसात, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि कठोर की वजह से काट नहीं पाती है इनको। और यहाँ जो है ज्वालामुखी और भूकंप ट्रैप वाले एरिया में कम आता है। हमारे दक्षिण में ट्रैप बना हुआ है दक्कन का, तो वहां पर ये सब क्रियाएं बहुत कम होती हैं, ये बहुत कम प्रभाव डालती हैं ज्वालामुखी और भूकंप। तो आई होप कि आपको ज्वालामुखी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग